मोदी के चक्रव्यूह में आया पूरा का पूरा खाड़ी तंत्र। रोता रह गया पाकिस्तान, चिल्लाते रह गए मौलाना। न तुर्की के खलीफा की चली, न तालिबान आया आड़े। खाड़ी देशों में मोदी की तगड़ी रणनीति ने झंडे गाड़े। दोस्तों, खाड़ी देशों में जो कुछ खबर आ रही है वो करोड़ों भारतीयों को गार्डन करने वाली है, क्योंकि अब तक जिन खाड़ी देशों पर पाकिस्तान की इस्लामिक सरकार सल्तनत चला रही थी, वहां मोदी ने तगड़ी सेंधमारी कर डाली है। सेंधमारी का पूरे के पूरे पाकिस्तान को ही बाहर का रास्ता दिखा दिया है और इसके दुश्मन देशों की एंट्री भी करवा दी है। और ये सब कुछ हो रहा है मोदी की वर्चस्व कथा के कारण। दोस्तों, यकीन मानिए, अगर खाड़ी देशों को थोड़ा भी जानते हैं तो ये बदलाव हजम होने वाला ही नहीं है, क्योंकि ये नामुमकिन सा टास्क अब मुमकिन हो चला है। तो आखिर भारत ने सऊदी अरब, यूएई और बहरीन में ऐसा क्या कर डाला है जिसने भारत के भी मौलानाओं को हक्का बक्का कर दिया है। जिस मोदी को मुस्लिम विरोधी साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया गया, उसे दुनिया के 6 मुस्लिम देशों ने सबसे बड़ा खिलाड़ी साबित कर दिया है। तो वहीं दूसरी ओर भारत की साख बढ़ने के कारण पाकिस्तान अब इस्लामिक देशों के बीच ही अकेला पड़ गया है। बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान को इस्लामिक देशों के हाथों अपमानित भी होना पड़ रहा है। मुस्लिम वर्ल्ड में पाकिस्तान की इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी। इस्लामिक देश अब भारत की वजह से पाकिस्तान का साथ देने से भी कतराने लगे हैं, जिसे देखकर चीन की गोद में खेलने लगे मियां इमरान की आंखों में आंसू टपकने लगे हैं। तो दोस्तों, आखिर ये बदलाव कैसे आ गया? क्यों मोदी ने इन मुस्लिम देशों के साथ भारत के रिश्तों को एक नया ही आयाम दे दिया? और इसका सबसे बड़ा असर यूएई पर ही क्यों दिखा है, जिसने भारत के अपराधियों को अब प्रत्यर्पण करने में भी पूरी मुस्तैदी दिखाना शुरू कर दिया है? तो दोस्तों, आज कोई भी इस्लामिक देश जम्मू कश्मीर को लेकर भारत का विरोध भी नहीं कर रहा और ना ही वो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। लिहाजा दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मोदी के इसी चक्रव्यूह से रूबरू करवाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले जरा जान लीजिए कि पाकिस्तान को इससे कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के बिना तो कोई बात पूरी ही नहीं होती है। कश्मीर पर नहीं मिला किसी का साथ, पाकिस्तान का हो गया सबसे बड़ा नुकसान। दोस्तों, पाकिस्तान मानकर चल रहा था कि कश्मीर मुद्दे पर उसे मुस्लिम देशों का तगड़ा साथ मिलेगा, लेकिन सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन जैसे मुल्कों ने उसको झिड़की दे दी। तालिबान उससे पहले ही लताड़ चुका है। ईरान साथ देता ही नहीं है, ले देकर बस तुर्की बचा था, वो भी अब कंगाली के दिन गिन रहा है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने और पुनर्गठन से बौखलाए पाकिस्तान को अब किसी भी बड़े मुस्लिम देश का कोई आश्वासन नहीं मिल रहा। कोई भी देश पाकिस्तान की हरकतों के कारण उसकी कोई भी बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात तो जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर पाकिस्तान को लताड़ लगा चुका है। यूएई ने कहा था कि यह जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन आजाद भारत के इतिहास में कोई अजीब घटना नहीं है। इसका मकसद क्षेत्रीय असमानता को कम करना और दक्षता में सुधार लाना है। यूएई ने क्लियर कर दिया है कि यह भारत का इंटरनल मैटर है, जो भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि मोदी के कहने पर दुबई अब जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। यानी लोहे को काटने के लिए मोदी ने लोहे का ही सहारा लिया है और अब पाकिस्तान का पूरा खेल ही चौपट हो चुका है। वैसे भी दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने जब से देश की कमान संभाली है, आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक अभियान चला रखे हैं। पीएम मोदी के प्रयास से ही पश्चिमी देश अच्छे और बुरे टेररिज्म में फर्क करना भूल से गए हैं। पहले वो पाकिस्तान वाले आतंकवाद को अच्छा और अपने खुद के ऊपर होने वाले आतंकवाद को बुरा बताया करते थे, लेकिन अब इसमें सिमिलरिटीज खत्म हो चुकी हैं। वो सबको ही बुरा बताने लगे हैं। अब दुनिया के अधिकतर देश यही मानने लगे हैं कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, टेररिज्म की फैक्ट्री है और इस पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। और दोस्तों, इस मामले में पाकिस्तान FATF की ब्लैक लिस्ट में जा सकता है। फिलहाल वो इसकी निगरानी सूची में है और जिसके चलते उसकी आर्थिक हालात खराब हो चुकी है, क्योंकि कोई भी इस लिस्ट के कारण वहां निवेश करने को तैयार नहीं है। तो वहीं इस्लामिक देशों के बीच पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग सा पड़ गया है।
दूसरी ओर बात करें नरेंद्र मोदी की तो लोकप्रियता चारों तरफ बढ़ती ही जा रही है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि अब तक 6 मुस्लिम देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सबसे बड़े सम्मान यानी सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक से कहें तो उनको सबसे बड़ा खिलाड़ी ही साबित कर डाला है, क्योंकि अब तक किसी भी नेता को ऐसा सम्मान नहीं मिला था, चाहे वो अमेरिका का ही क्यों ना हो। तो आखिर कौन कौन से सम्मान मोदी को मिले हैं, पहले ये बात मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी को बहरीन के शीर्ष पुरस्कार किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान बहरीन के किंग हमद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा ने भारत के खाड़ी देशों के साथ मित्रता को मजबूत करने और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने की मान्यता के तौर पर दिया है। दूसरे पुरस्कार की तरफ आ जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 24 अगस्त 2019 को यूएई के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया गया। अबू धाबी में क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया। जायद मेडल किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को दिए जाने वाला यूएई का सबसे बड़ा सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान दोनों देशों के बीच दोस्ती और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए दिया गया। तीसरे पुरस्कार की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को 8 जून 2019 को मालदीव के सर्वोच्च सम्मान निशान इजुद्दीन से सम्मानित किया गया। दूसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पर मालदीव पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का वहां भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद उनको विदेशी मेहमानों के तौर पर दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान निशान इजुद्दीन से सम्मानित किया गया। चौथे देश की बात करते हैं। फिलिस्तीन के दौरे पर जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने ग्रैंड कॉलर सम्मान प्रदान किया। भारत और फिलिस्तीन के रिश्तों की बेहतरी के लिए पीएम मोदी द्वारा उठाए गए कदमों के लिए यह सम्मान दिया गया। बड़ी बात यह है दोस्तों कि मोदी ने फिलिस्तीन के दुश्मन नंबर 1 इजराइल से भी बड़ी दोस्ती कर रखी है। पांचवी बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को 2016 में सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सैश ऑफ किंग अब्दुल अजीज स्पेशल क्लास से सम्मानित किया गया। तो वही दोस्तों एक और बड़े पुरस्कार की बात हमको बता देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को मुस्लिम देश अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। जून 2016 को हेरात में ऐतिहासिक अफगान भारत मैत्री बांध के उद्घाटन के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ गनी द्वारा उन्हें इस सम्मान से नवाजा गया। हालांकि दोस्तों अब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आ चुकी है, जो पहले तो भारत विरोधी दिख रही थी, लेकिन अब वो साफ कह चुकी है कि पाकिस्तान के चक्कर में वो भारत से दोस्ती नहीं तोड़ना चाहेंगे, क्योंकि हाल ही में मोदी ने तगड़ा गेम करते हुए उनके पास दवाइयां, रशद और गेहूं रवाना किया, जिसको देखकर तालिबान फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उसने ऐसी उम्मीद तक नहीं की थी और जिनसे उसने उम्मीद की थी वो भाग खड़ा हुआ। लेकिन भारत को जो दुश्मन समझ रहे थे वो सबसे बड़ा दोस्त निकला और मुश्किल वक्त में उसके काम आ रहा है। लेकिन दोस्तों असली गेम यहीं खत्म नहीं होता है। असली गेम तो अब मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि पाकिस्तान को जिस बात का डर था वो अब धरातल पर आ चुका है। मुस्लिम देशों पर चल गया मोदी का मैजिक। एक के बाद एक मुस्लिम देश बने मोदी के मुरीद। दोस्तों मुस्लिम देशों के साथ भारत के संबंध पहले से बेहतर हैं। प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व, राजनीतिक पहुंच ने भारत के साथ मुस्लिम देशों के साथ संबंधों को नए आयाम दे दिए हैं। इसकी वजह से भारत में पर्याप्त निवेश मिला है, हज कोटे में वृद्धि हुई है और पश्चिमी एशिया में कई कैदियों की वापसी सुनिश्चित हुई है, जिससे वो अपने परिजनों से मिल सके। मोदी ने हमेशा से कहा है कि ये पुरस्कारें केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं हैं, बल्कि 130 करोड़ भारतीयों के लिए और उनके मूल्यों के लिए हैं। और दोस्तों इसी के साथ मोदी ने एक तगड़ा चक्रव्यूह भी चल दिया है और मोदी के चक्रव्यूह में सबसे बड़ा देश आया सऊदी अरब। वैसे दोस्तों भारत ने यूएई और बहरीन को भी अपने जादू में ले लिया है, लेकिन मुस्लिम देशों में सबसे कट्टर सुन्नी देश सऊदी अरब में योग उत्सव मनाया जाना भारत की संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों का दुनिया में बढ़ता सम्मान दिखता है। क्योंकि दोस्तों दुनिया में 21 जून को जिस विश्व योग दिवस को मनाया जाता है वो मोदी की रणनीति का पार्ट था, जिसे अब सऊदी अरब ने पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। योग की इसी वैश्विक स्वीकार्यता को दिखाता है कि सऊदी अरब जैसे मुल्क भी योग उत्सव का आयोजन करने लगे हैं। यहाँ पहला योग उत्सव 29 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक चला है। योग उत्सव का यह आयोजन किंग अब्दुल्ला सिटी के जुमान पार्क में किया गया। इस अद्भुत उत्सव में युवा लड़कियों और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। उत्सव में लोग खुले में प्रशिक्षण और इससे जुड़ी गतिविधियों में शरीक हुए।
इनकी कार्यशालाओं में बहुतायत में लोग शामिल हुए। दोस्तों, ये मोदी की कोशिशों की पहली बड़ी जीत है जिनका लोहा मुस्लिम देश भी मान रहे हैं। पीएम मोदी ने इस्लामिक देशों को योग के जरिए हिंदुस्तान की अहमियता के दर्शन करवा दिए हैं। खैर दोस्तों, ये तो बस एक झांकी है। जरा बहरीन का रुख कर लीजिए, जिस पर तगड़ा मोदी मैजिक चला है। दोस्तों, मोदी सरकार की कोशिश है कि मिडिल ईस्ट के देशों के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को नए आयाम पर ले जाया जाए, और इस कड़ी में मोदी ने बहरीन के प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से टेलीफोन पर बातचीत की है और उनका एक बड़ा आभार भी जताया है। लेकिन उसने बड़ी एक चौंकाने वाली घोषणा कर दी है। बहरीन सरकार ने तगड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि वो अपने देश में भी हिंदू मंदिर बनाने के लिए जमीन देने को रेडी है और जमीन का हाथों हाथ अलॉटमेंट भी कर डाला। मोदी से बातचीत के दौरान द्विपक्षीय मुद्दों, क्षेत्रीय राजनीति के साथ व्यापार और इन्वेस्टमेंट पर बड़ी डीलें हुई हैं। पीएम मोदी ने बहरीन के प्रधानमंत्री को हिंदू मंदिर बनाने के लिए जमीन देने के लिए धन्यवाद भी दिया। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात के बाद बहरीन ऐसा दूसरा मुल्क है जिसने हिंदू मंदिर बनाने के लिए जमीन दी है। अब बहरीन में भी भव्य और विशालकाय लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। इससे पहले अबू धाबी में पहले ही विश्व के सबसे बड़े मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर इंजीनियरों ने दावा किया है कि यह मंदिर इतना ज्यादा मजबूत होगा कि कम से कम 1000 साल तक उसकी किसी भी तरह की मरम्मत की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। सैकड़ों इंजीनियर्स की टीम इस वक्त मंदिर के निर्माण में लगी हुई है। यानी दोस्तों, एक तो अरब देशों में दनादन मंदिर बन रहे हैं, योग जीवन का हिस्सा बन रहा है, भारत का जिगरी दोस्त इजराइल वहां पर एंट्री मार चुका है और भारत की धमक देखते ही बन रही है। इसे आप ठीक से कहें तो आने वाले कई सालों तक इस्लामिक देशों में मोदी ने हिंदुस्तान और अपनी अमिट छाप छोड़ दी है, जिसे मिटा पाना पाकिस्तान के लिए मुमकिन भी नहीं है। दोस्तों, इस मामले में आपको क्या कुछ लगता है? क्या मोदी को अब दूसरे कौन कौन से देशों में दोस्ती बढ़ानी चाहिए और वहां क्या क्या कुछ करना चाहिए? कमेंट लिख करके मुझे जरूर बताएं। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद।